हेलो एवरीवन, मैं हूं रुचिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि आप कम से कम बजट में पार्लर कैसे खोलें। अगर आप पार्लर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको पार्लर का काम अच्छे से आना चाहिए। आपको पार्लर का काम अच्छे से आता है, आपका हाथ पार्लर के काम में साफ है, तो आप इजीली कहीं भी अपना पार्लर खोल सकते हैं। तो अगर आप कम बजट में अपना पार्लर खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो आप घर के किसी कमरे से ही अपना पार्लर शुरू कर सकते हैं। मैं आज अपने इस वीडियो में आपको कम से कम पैसे खर्च करके पार्लर का काम शुरू करने के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आपको बस घर में एक कुर्सी और एक मिरर की ज़रूरत है और उसके अलावा ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। मिरर और जो कुर्सी है वो भी आपको सेकंड हैंड भी मिल सकता है अगर आपका बजट नहीं है। और अगर इसके लिए भी आपके पास बजट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर की कुर्सी पर भी पार्लर शुरू कर सकते हैं। तो पार्लर में लोग सबसे ज़्यादा क्या काम कराने आते हैं? तो सबसे पहली बात ये है कि पार्लर में लोग सबसे ज़्यादा थ्रेडिंग, वैक्सिंग, कटिंग और फेशियल्स के लिए आते हैं। तो आप शुरू में इन 4 चीज़ों का ही जो इंतज़ाम है अपने पार्लर में करें। इसके लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो आप मार्केट से ले लें और उससे अपना काम शुरू करें। सबसे पहले पार्लर के काम के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है ये थ्रेडिंग का धागा है। और अगर ये थ्रेड अगर आप ले लेते हैं और थ्रेडिंग में आपका अच्छा हाथ है तो आपके पार्लर को चलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लोग जो हैं अगर उनको आपकी थ्रेडिंग पसंद आ गई तो वो बार बार आपके पास आएंगे। थ्रेडिंग में जो है आपका हाथ बिल्कुल सधा हुआ होना चाहिए। एक थ्रेडिंग का धागा ज़रूर लें, उसके साथ एक एक्सटेंजन ज़रूर लें। एक्सटेंजन जो है उससे जब आप थ्रेडिंग कर लेते हैं तो जो कट फट जाता है, अगर मान लेते हैं कोई कट लग जाता है तो उससे तुरंत आराम आ जाता है। और किसी किसी की स्किन जो है वो रेड हो जाती है थ्रेडिंग के बाद, तो उसमें भी आराम आ जाता है। ले लिया है अब आपने, और थ्रेडिंग से आप आईब्रोज कर सकते हैं, फोरहेड कर सकते हैं और अपर लिप्स कर सकते हैं। और यहाँ किसी किसी के चिन लॉक्स होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो थ्रेडिंग का सामान हो गया। साथ में आप एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर लें, क्योंकि थ्रेडिंग करने के बाद मॉइस्चराइज़र से मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके साथ आप एक ब्लीच का जो है वो डब्बा ले लें ऐसे। और ये जो ब्लीच है ये भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। लोग ब्लीचिंग भी करा लेते हैं आजकल। और हम शुरू में आपको बस एक ही डब्बा लेना है, ज़्यादा सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हमें वैक्सिंग का सामान लेने की ज़रूरत है। एक वैक्स हीटर ले लीजिए आप। नॉर्मल से नॉर्मल वैक्स हीटर भी जो है वो आपका 150 से 250 रुपये के बीच में आ जाता है। एक वैक्स का डिब्बा ले लीजिए आप। वैक्स का जो डिब्बा है वो सीज़न वाइज आता है। जैसे समर्स में हम एलोवेरा वैक्स करते हैं और अभी मानसून चल रहा है तो इसके लिए चॉकलेट वैक्स ले लीजिए। और विंटर में हनी वैक्स चलेगा। तो अभी मानसून के हिसाब से आप एक चॉकलेट वैक्स का डिब्बा ले लीजिए। एक वैक्स को रिमूव करने की जो पट्टी होती है वो ले लीजिए और एक स्पैचुला ले लीजिए। साथ में थोड़ा टैल्कम पाउडर ले लीजिए, इससे वैक्स जो है वो आपकी आसानी से हो जाएगी। उसके बाद आप फेशियल कर सकते हैं। फेशियल्स के बहुत बड़े बड़े डिब्बे लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप छोटे छोटे किट ले लीजिए शुरू में, और जैसे क्लाइंट जो भी फेशियल मांगता है फिर उसी को आप वापस से खरीदते रहिए। और फेशियल के पैसे हमें इस तरह से रखने हैं कि एक फेशियल के पैकेट में हम अपना मार्जिन भी निकालें और उस फेशियल की कॉस्ट भी निकालें। आप कम से कम फेशियल के इतने दाम रखिए कि ये दोनों चीज़ें आपकी आसानी से निकल आएँ। उसके बाद हम कटिंग का सामान ले लेंगे। हेयर कटिंग ट्रिमिंग तो लोग महीने में एक आध बार करा ही लेते हैं, कुछ लोग 2 महीने में कराते हैं। तो ट्रिमिंग का सामान ले लीजिए आप, हेयर ट्रिम का या हेयर कटिंग अगर आपको आती है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं है। तो एक सीज़र लेनी है, एक कटिंग शीट लेनी है और एक ड्रायर लेना है और एक कॉम्ब लेना है और एक आपको वाटर स्प्रे बॉटल लेना है। इन सब चीज़ों से आप अच्छे से कोई भी कटिंग कर सकते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक सभी। शुरू में सिर्फ आपको इतना ही सामान लेने की आवश्यकता है। अपना काम आप करें तो अपना व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा रखिए। क्लाइंट जो है वो हमारे लिए भगवान के समान है। तो क्लाइंट जब भी आपके आए उससे हंस के मुस्कुरा के बात करिए, उसे रिस्पेक्ट दीजिए। ऐसे ही नहीं कि कोई आ गया तो अरे आ गया कोई बात नहीं, इसका काम करना है कर देंगे, ऐसे नहीं करना है। हमको अच्छे से प्यार से बात करनी है हमें क्लाइंट से, उसकी बात को समझना है वो क्या चाहता है। फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप उससे क्लियर कर लीजिए। और
फिर आप क्लाइंट को सजेशन दे सकते हैं कि भाई ऐसे काम करना है, ये वाला कट नहीं आपको ये अच्छा लगेगा, थ्रेडिंग का ये शेप नहीं ये वाला शेप अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप अपना पार्लर जो है वो घर में शुरू कर सकते हैं। एक बात और कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं उससे माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो अब आप अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छा रखिए। जब आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा तो जो भी क्लाइंट्स आपके यहाँ आएंगे वो जाके दूसरे को बताएंगे, और उससे आप धीरे धीरे अपना काम जो है वो बढ़ा सकते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे करके आपका काम जो है वो बढ़ता रहेगा, और बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम पैसों में 1000-2000 रुपये में भी पार्लर का काम अपना शुरू कर सकते हैं। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।